इंसान कई बार, बल्कि पूरे जीवन भर भागता तो रहता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करता रहता है, हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उधेड़बुन चलती रहती है, हमेशा उसके सामने कोई ना कोई लक्ष्य होता है, हमेशा हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाता रहता है, हमेशा उसके अंदर विचारों का एक जो है बवंडर चलता रहता है और उसका शरीर भागता रहता है क्योंकि उसका मन भागता रहता है। क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक सॉफ्टवेयर, तो वो तो मन है और जो शरीर है वो तो सिर्फ मशीन की तरह है। और शरीर तो तब तक भागता रहेगा जब तक कि मन भागता रहेगा। और इंसान हमेशा भागता रहता है किसी न किसी चीज़ के पीछे, किसी न किसी लक्ष्य के पीछे और भविष्य की तैयारियों के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब इंसान मरता है, जब इंसान की मौत होती है, जब इंसान की मृत्यु आती है, तो इंसान पहुंचता कहाँ है? आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है कि जो आप ही के सामने जिंदा हो और आप ही के सामने मर गया हो? तो जब आप उसकी स्थिति देखते हैं और फिर अगर हम इस बात को एनालाइज करें कि इंसान ज़िंदगी भर जिस किसी चीज़ के पीछे भी भागा होगा, उसके पीछे भाग भाग के भी अब इंसान जब वो लाश बन के लेटा हुआ है तो इंसान कहाँ पहुँच गया, किस पॉइंट पे पहुँच गया? किस पॉइंट पे पहुँच गया कि हम कहें कि अब इसके बाद कुछ और नहीं था? किस पॉइंट पे पहुँच गया, किस तल पे पहुँच गया कि हम कहें कि इसके बाद कुछ और नहीं है? जिस समय वो मरा उस समय भी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। और उसके अंदर कुछ ना रह जाए इसके लिए इसी के लिए शायद पहले के ज़माने में कहा गया होगा कि 4 तरीके के आश्रम जो बताए गए कि 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, फिर 50 साल तक गृहस्थ रहेंगे, फिर 75 साल तक जो है वानप्रस्थ रहेंगे और 100 साल तक फिर आप यह संन्यास लेंगे। उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 100 साल की रहती होगी, तो वो आश्रम उस हिसाब से तैयार किए गए होंगे। और वो भी एक ये तो बात हम कर रहे हैं उन आश्रम की जो कि मानसिक तौर पर जो है तैयार किए गए, ताकि लोगों के मन की में रहे कि देखो मुझे हमेशा ही ब्रह्मचर्य में नहीं रहना है, मुझे हमेशा ही गृहस्थ में भी नहीं रहना है, मुझे हमेशा ही वानप्रस्थ में भी नहीं रहना है, और आखिरी में तो जाके संन्यास लेके मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। तो इंसान के मन में ये अवस्था हमेशा बनी रहे कि कुछ भी स्थायी नहीं रहेगा, ना अभी की स्थिति ना बाद की स्थिति। जो बाद में होने वाला है वो शायद अभी नहीं है, और जो अभी है वो बाद में नहीं रहेगा। और इसी के लिए एक माहौल बनाने के लिए बाहर की दुनिया में स्ट्रक्चरल तौर पर आश्रमों की व्यवस्था की गई, जहाँ पे शिक्षाएं दी जाती थी, एजुकेशन जो है दी जाती थी। जैसे आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुल का एक दूसरा नाम दे दिया जाता था आश्रम। तो एक तो वो मानसिक आश्रम, अंदर के आश्रम, दूसरा बाहर के आश्रम। उस समय भी इंसान भागता था, आज भी इंसान भाग रहा है। कोई अमीर मर के भी कहाँ पहुँच गया, कोई गरीब मर के भी कहाँ पहुँच गया, कोई अरबपति मर के भी कहाँ पहुँच गया, कोई सड़क पर चल रहा कोई साधारण इंसान भी मर के कहाँ पहुँच गया, कोई नेता, कोई राष्ट्रपति, कोई साइंटिस्ट भी मर के कहाँ पहुँच गया, किस बिंदु पर पहुँच गया, किस मंजिल तक पहुँच गया, और एक आम इंसान भी मर के कौन सी मंजिल तक पहुँच गया। हम हमेशा भागते रहते हैं ज़िंदगी भर, लेकिन पहुँचते कहीं नहीं है। अब ये जो दुविधा निकल के सामने आती है कि यार जब पहुँचना ही नहीं है तो भागना क्यों है, और क्यों फिर भाग रहा है आदमी? वो भाग रहा है एक सेटिस्फैक्शन के लिए, वो भाग रहा है कि मैं मरने से पहले ही ठहर जाऊं, मैं मरने से पहले ठहर कर अभी जो चल रहा है उसको महसूस कर लूं। उसको महसूस करने के लिए वो भागता रहता है, और महसूस करने के लिए वो सोचता है कि मैं ठहर जाऊं, ठहरने के लिए वो भागता रहता है। वो भाग भाग के ये सोचता है कि मैं ठहर जाऊंगा। ये एक विरोधाभास चलता रहता है। और जब इंसान भागता रहता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चलता भी रहता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, इसलिए वो भाग रहा है। तो जब इंसान मानसिक तौर पर ठहर जाता है एक जगह, तो फिर वो मरने से पहले भी मानसिक तौर पर मर ही जाता है। वैसे ही कबीरदास जी ने कहा है ना कि उनका एक दोहा है जिसका कुछ अर्थ इस तरीके से निकल के आता है कि मरने से पहले जो मर जाता है वो मरने के बाद भी नहीं मरता, और जो मरने के पहले कभी नहीं मरता
जैसे लगता है कि वो ज़िंदा है, वो मरने के पहले भी जो है ना तो वो जी पाता है और ना ढंग से मर पाता है। मरने के बाद तो वैसे ही कौन सा उसे कोई याद रखता है। तो ये एक स्थिति रहती है जिसमें हम ये देखते हैं कि जीवन चल तो रहा है, मन भाग तो रहा है, लेकिन इंसान कहीं पहुंच नहीं रहा है। सब कुछ एक अंधी दौड़ में चलती जा रही हैं चीज़ें। जब इंसान पैदा हुआ तो उसे जो है शिक्षा के माध्यम से भगाया गया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसे कंपटीशन के माध्यम से भगाया गया, कुछ और बड़ा हुआ तो पैसे कमाने के माध्यम से भगाया गया, कुछ और बड़ा हुआ तो उसे शादी और बीवी बच्चे के नाम पे या घर गृहस्थी के नाम पे भगाया गया। तो उसके बाद फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं चीज़ें, तो फिर सोशल रिकॉग्निशन के नाम पे जो है भगाया जाता है। तो वो हमेशा भागता रहता है, क्योंकि हमारी ओवरऑल जो व्यवस्था है सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पर, वो इसी तरीके से है कि हमेशा भागते रहो भागते रहो भागते रहो। वो ये बताती ही नहीं है कि ये जो भागना है, ये भागना भी इसीलिए है ताकि तुम उस भागने में ही ठहर सको, तुम उस भागने को ही महसूस कर सको, वो भागना ही तुम्हारे लिए ठहराव बन जाए। ये नहीं बताती है। वो कहती है तुम्हें भागना है, वो भागना ही ठहराव बन जाए। जिस दिन ये चीज़ आ जाती है उस दिन वो भागना भागना होता ही नहीं है। फिर उस दिन वो पूरी स्थिति जो है एक ठहराव की स्थिति में आ जाती है। और फिर आप उस ठहरे हुए स्थिति में भी, क्योंकि आप जानते हैं कि आप बाहर से तो आप भाग रहे हैं, लेकिन अंदर से आप ठहरे हुए हैं। और जब आप उस ठहरी हुई स्थिति में आप उस भागती हुई ज़िंदगी को महसूस करने लगते हैं, तब आप मृत्यु को भी महसूस करने लगते हैं। और क्योंकि सब कुछ चल रहा होता है, सब कुछ बाहर से परिवर्तनीय होता है, गतिशील है, कहते हैं ना गतिशील स्थिरता, ऐसी स्थिरता जो गतिशील है, एक ऐसी स्टेबिलिटी जो डायनामिसिटी में है, जो डायनामिक है, डायनामिक स्टेबिलिटी, गतिशील स्थिरता, एक ऐसी स्थिरता जो कंटिन्यूएशन में है, जो चलती जा रही है। तो जब आप उस चीज़ को महसूस कर लेते हैं तो आपको ये भी महसूस हो जाता है कि कोई बिंदु नहीं है जहां हम पहुंच जाएंगे कुछ भी करके, क्योंकि बाहर से तो सब कुछ चल ही रहा है ना। हम जिस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, यूनिवर्स में रहते हैं, वहाँ पे आप और सब चीज़ों को कंट्रोल कर भी लो तो काल को तो आप कंट्रोल कर नहीं पाओगे, समय को तो आप कंट्रोल कर नहीं पाओगे। वो समय जो आपके लिए आपके जीवन का आधार होता है, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो बाहर से तो आपको जो है फिर एग्जिस्ट करने के लिए भागना ही पड़ेगा। लेकिन वो भाग के भी बाहर से जो आप भागते जा रहे हो, वो भाग कर भी आप कहीं पहुंच नहीं जाओगे, और जिस दिन मरोगे उस दिन भी आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो ये जो एक विरोधाभास वाली कंडीशन कई बार हमें लगती है कि यार हम भागते भी जा रहे हैं और लोग कहते हैं कि ठहरना भी है, उस भागने में ही ठहरना होता है, उस भागने में ही महसूस करना होता है, और ये समझना होता है कि भाग के भी तुम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हो। और ये तभी महसूस हो पाता है जब आप भागते हुए भी ठहर जाएं। भागते हुए ठहर कर ये महसूस कर लेना कि भाग कर भी कहीं नहीं पहुंच पाओगे, जिस दिन मरोगे उस दिन भी कहीं नहीं पहुंच पाओगे, बस वहीं रह जाना होता है। फिर जो चल रहा है वो तो चल रहा है, उसका कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है। आप बाहर से हो सकता है कुछ रिएक्ट कर दो, रिस्पॉन्स कर दो, आंतरिक तल पे कुछ अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके कारण आपका अस्तित्व है, जिसके कारण आपका एग्जिस्टेंस है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।